सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपने दोनों हाथ नीज के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। स्पाइन को सीधा रखें। पूरे शरीर को महसूस करें, पैरों से लेकर सिर तक। अपने मेरुदंड को भी महसूस करें, उसे सीधा रखें। टेलबोन, सैक्रम, लोअर बैक, मिड बैक, सर्वाइकल स्पाइन। छाती को ऊपर उठा के दोनों शोल्डर रोल करें। चिन टकीन। अब अपने चित्त को एकाग्र करें ब्रीथ के साथ। हर एक ब्रीथ को महसूस करें, जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अब अपने शरीर और मन को तैयार करें योगाभ्यास के लिए। इसकी शुरुआत हम ओंकार के साथ करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। इनहेल। Inhale. 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 प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपने आंखें खोलें। नमस्ते। आज हम बोल्स्टर के साथ एक्सरसाइज करेंगे, जठर परिवर्तन भी, और कुछ सिटिंग पोस्चर जो तकिए के साथ करेंगे। गोल वाला बोल्स्टर।
चलिए सिटिंग पोस्चर के साथ ही शुरुआत करेंगे। पहले अपने हाथ ऊपर स्पाइन को स्ट्रेच करके लेते हैं, दोनों हाथ सामने इंटरलॉक, पाम्स को टर्न करें आगे की तरफ, दोनों हाथ एल्बो में सीधे और ऊपर उठाइए। रिब केज को दोनों साइड से उठाना है, फिर आप आगे से भी उठाएंगे। नेक रिलैक्स है, कोई तनाव नहीं गर्दन के ऊपर। अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हासिल करनी है। सिट बोन के ऊपर बैठिए, ना आगे होगा शरीर ना पीछे होगा, ना राइट में ना लेफ्ट में, सीधा सेंटर में रखना है। फिर सामने लेके आइए, इंटरलॉक यहाँ पे चेंज होगा, आगे और फिर ऊपर उठाइए। ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है, जैसे फाइनल पोस्चर में पहुंचते हैं। सामने से हाथ नीचे, परफेक्ट। अब हम फॉरवर्ड और लैटरल स्ट्रेच करेंगे। तो एक पैर आप आगे रखेंगे, एक को अंदर, एक के आगे एक पैर रखना है। यस, ये पोस्टर पैर के सामने, चलिए फॉरवर्ड बेंड के लिए, फॉरवर्ड स्ट्रेच के लिए दोनों हाथ ऊपर अच्छे से खींच के लेने हैं, पेट अंदर और फिर आगे जाएंगे। अपने हाथ नीचे रखेंगे, छाती उठाकर स्पाइन सीधा करेंगे, शोल्डर रिलैक्स और धीरे धीरे आगे। पीठ वाला जो हिस्सा है उसे सीधा ही रखने का प्रयास करें, भले आप कम जा रहे हैं स्टार्टिंग में। और छाती उठाकर रखे, सामने देखना है, नीचे नहीं। ब्रीथ के ऊपर फोकस, दीर्घ श्वसन जारी रखें। कोशिश करें कि हिप से आप बेंड करें, स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहिए। हाथों के हेल्प के साथ आप आराम से ऊपर आएंगे, फिर दोनों हाथ उठाकर ऊपर और साइड से नीचे। परफेक्ट। अब इस तकिए को नी के सामने रखिए, हम दोनों साइड करने जा रहे हैं, तो किसी एक साइड में आप स्टार्ट में रख सकते हैं। नी के बराबर सीधा आगे की तरफ, फिर दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करके लेंगे, पेट अंदर, अब टर्न करेंगे तकिए की तरफ, फिर थोड़ा आगे जाके हाथ अपने पहले आएंगे नीचे और फिर आप जाएंगे हाथों की हेल्प के साथ लैटरल स्ट्रेच के लिए। हिप और नी धीरे धीरे उठता है, उसे नीचे ही दबा कर रखिए। साइड से स्ट्रेच को महसूस करें, जहां पर स्ट्रेच है उन मसल को आप रिलीज करते रहिए। दीर्घ श्वास लेंगे और जहां पर आपको तनाव महसूस हो रहा है वहां से छोड़ेंगे। स्पाइन और चेस्ट का करेक्शन लगातार जारी रखें। पीठ को, स्पाइन को सीधा करने का प्रयास, छाती को उठाने का प्रयास। आराम से वापस आइए, फिर दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। परफेक्ट। अब हम इसको दूसरे नी के सामने रखेंगे, पैरों की स्थिति वही है।
चलिए उठाइए ऊपर, स्ट्रेच करके लीजिए, टर्न करेंगे पहले और फिर जाएंगे लैटरल स्ट्रेच। धीरे धीरे स्ट्रेच को बढ़ाते रहेंगे, शरीर को और तकिए के ऊपर जमीन की तरफ लेके जाएंगे। आइए वापस, फिर से दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। यहाँ पर पैरों को चेंज करेंगे, जो पैर आगे हैं उनसे पीछे, पीछे वाला आगे आएगा। यस, ये पोस्टर वापस सामने रखिए। ओके, फिर दोनों हाथ इनहेल के साथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फुल स्ट्रेच करें आगे की तरफ। स्पाइन को करेक्ट करते रहिए, छाती उठाकर रखनी है, पीठ में स्पाइन को सीधा रखे। आइए वापस, तकिए को उठा के एक साइड में रखें, नी के सामने। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, पूरा शरीर उठा के लेंगे, स्ट्रेच करेंगे, टर्न और फिर एक साइड में लैटरल स्ट्रेच कीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ नीचे, अब तकिया दूसरी तरफ रखें। दोनों हाथ ऊपर, दीर्घ श्वास, टर्न करेंगे, साथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आइए वापस। ओके, अब इस तकिए को अब साइड में रखेंगे और आसन आपका सुखासन होगा, जिससे आपको कंफर्ट है। दोनों हाथ आपके शोल्डर लाइन में, यहां से जो तकिया रखा है उस साइड का हाथ नीचे जाएगा और दूसरा वाला जो उल्टा करे, छत की तरफ उसको रोटेट करे, फिर उसको ऊपर उठाइए, सीधा स्ट्रेच करके लीजिए और फिर यहां से आपको पूरे शरीर और ऊपर के हाथ के साथ आपको साइड में जाना है, तकिए का सपोर्ट लेते हुए।
होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, 1 2 3, अंदर से ओपन करें, ओपन करें, 4 5 6 7 8 9 10। आराम से आएंगे वापस, दोनों हाथ शोल्डर लाइन। यहां से हम अप डाउन करेंगे, देखिए हाथ नीचे, ये हाथ ऊपर, यहाँ सिर की तरफ, यहां से नीचे, 1 2 3, कंट्रोल के साथ, 4 5, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट। परफेक्ट। हाथ नीचे, तकिया उठाकर आप साइड में रखेंगे, अपोजिट वाले। दोनों हाथ वापस शोल्डर लाइन, अपोजिट पाम जो टर्न करेंगे उसको उठाएंगे, सिर के नजदीक लेके आएंगे, एक हाथ नीचे, उसके ऊपर स्लाइड करते हुए पूरा साइड स्ट्रेच। अंदर से छाती को ओपन करें, आर्म पीठ के अंदर से ऐसे छत की तरफ देखना है, यानी रोटेट करना है छाती को। होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से पीछे आइए, शोल्डर लाइन में दोनों हाथ। अब हम यहां से अप डाउन करेंगे। चलिए, एक पाम टर्न, सिर के नजदीक, एक हाथ नीचे, 1, दूसरा 2 3 4 5 6, ये जाएंगे लास्ट 7, हाथ नीचे। परफेक्ट। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए ये जो तकिया है आप पीछे रख देंगे ऐसे। परफेक्ट। अब जो नीचे का पैर है उसको और अपनी तरफ, और ये जो पैर है यहाँ पे नी के यहां से क्रॉस करते हुए, यस, इसको खड़ा करेंगे। अब ये जो घुटना है राइट वाला, तो लेफ्ट हैंड से उसको ग्रैब करेंगे और राइट हैंड पीछे तकिए के ऊपर रख के ट्विस्ट करेंगे। चलो, अपोजिट हैंड लेंगे और टर्न करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करें, पैर को चेंज करेंगे, ये पैर नीचे, दूसरा पैर क्रॉस होगा, अपोजिट वाला हैंड नी को पकड़ लीजिए, पूरा ट्विस्ट, एक हाथ पीछे तकिए के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज। परफेक्ट। अब अपने दोनों पैर जो है उनको आप स्प्रेड करेंगे। परफेक्ट। ये तकिया आपके सामने आएगा,
यहां से हम करेंगे फॉरवर्ड फोल्ड, फॉरवर्ड बेंड। पैर जितने आप स्प्रेड कर सकते उतना करिए। स्पाइन को सीधा रखें, दोनों हाथ ऊपर, फुल स्ट्रेच, लंबी सांस अंदर और फिर सांस छोड़ते हुए आप जाएंगे आगे। पैरों को हील के ऊपर खड़ा करें और जितना आप जा सकते हैं उतना प्रयास करें आगे बेंड करने का। धीरे धीरे आप आगे जाते रहेंगे तो और स्ट्रेच मिलता जाएगा, पैर और स्ट्रेच होते रहेंगे। हिप जॉइंट से बेंड करेंगे। लास्ट 5 काउंट, 1 2 3 4 5। आइए ऊपर, परफेक्ट। अब इस तकिए को आड़ा रख लेंगे यहाँ पे। पैर वैसे ही आपके स्प्रेड हैं, इसको आगे ही रखेंगे। अब हम अपने दोनों हाथ ऊपर। अब जब आगे जाएंगे ना तो तकिए की एक कोने के ऊपर अपने हाथ रखिए और जहां हाथ पहुंचते हैं वहां तक तकिए को खींच लीजिए। अगर तकिया आपने बहुत नजदीक रखा है तो उसको आगे ढकेलिए, बहुत आगे है तो उसको आपके हाथ तलवे उसके ऊपर रख लगने चाहिए। यस। अब यहां से आप चलते हुए तकिए के दूसरे कोने में आएंगे। यस, स्ट्रेच मिलना चाहिए। ओके, अगर आपको आराम से लग रहा है तो तकिए को आगे ढकेलेंगे और आगे से आप इस तरीके का स्ट्रेच करते हुए दूसरे साइड में आएंगे। तब आपके दोनों पैर जो है वो सीधे ही होंगे, हिल के ऊपर खड़े, टोज अपनी तरफ, नी कैप टाइट। फिर चलिए अपोजिट, धीरे धीरे चलना है। महसूस करें पीछे से जो स्ट्रेच है वो शिफ्ट होता जाएगा लैटरल साइड से राइट से लेफ्ट की तरफ। जैसे आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो अपोजिट साइड में स्ट्रेच लगेगा और जो पैर की तरफ आप जा रहे हैं उस पैर के नीचे भी स्ट्रेच आपको महसूस होगा। नेक, गर्दन रिलैक्स, हेड रिलैक्स है आपका। चलिए अपोजिट। ये सेकेंड लास्ट, दूसरे साइड में जाएंगे। और ये आखिरी बार जाएंगे अपोजिट साइड में। आइए सेंटर में तकिए के ऊपर और फिर यहां से आराम से वापस। एक पैर को यहीं से बेंड करके नजदीक लेंगे। यस, ये जो तकिया है पैर के साथ, पैर हिल के ऊपर खड़ा करें, दोनों हाथ आप ऊपर करेंगे, तकिए की तरफ टर्न करेंगे और जाएंगे तकिए के ऊपर, जानु शीर्षासन। चाहे तो आप पैर को भी पकड़ सकते हैं एक हाथ से, एक हाथ तकिए के ऊपर और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। आइए वापस। अब तकिया सेंटर और यहाँ से इस पैर को खोलिए, इसको बंद करें।
तकिया पैर के साथ रखें, दोनों हाथ ऊपर, तकिए की तरफ टर्न करेंगे शरीर के साथ और आगे बढ़ेंगे। जितना आप शरीर को हल्का करेंगे, लूज छोड़ेंगे, उतना नीचे जा पाएंगे। आइए वापस। परफेक्ट। अभी ये तकिए को आप साइड में रखेंगे। यहाँ से फिर से हम जानु शीर्षासन के लिए एक पैर बाहर, अब इसको बंद करेंगे। अब यहाँ से हम दोनों हाथ ऊपर और अपोजिट साइड में यानी नी की तरफ जाएंगे, जो बेंड किया है पैर उसकी तरफ जाके अपने हाथ यहाँ नीचे रखिए, छाती को उठाइए, छाती उठाइए और जितना हो सके सीधे स्पाइन से नीचे चले। परफेक्ट। स्पाइन का करेक्शन करते रहिए, पीठ में स्पाइन सीधा होना चाहिए। पूरा सपोर्ट लेंगे आप अपने हाथों का। अब अपने हाथों से चलते हुए आगे से स्ट्रेच करते हुए आगे से धीरे धीरे, फिर आप यहाँ सेंटर में रुकेंगे आगे की तरफ। एक पैर बेंड है, एक सीधा है, हिल के ऊपर खड़ा है, फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जितना हो सके नीचे चले। यहाँ पे आपको एक पैर का सपोर्ट मिल रहा है। अब हम पैर की तरफ जाएंगे। पैर को जहां आप पकड़ सकते वहां पकड़ के होल्ड करें। अपर बॉडी को रिलैक्स करें। धीरे से वापस अपने हाथ जमीन के ऊपर रखें और चलते हुए अपने हाथों से सेंटर में आके रुकना है। आगे चलते हुए फिर से स्ट्रेच को बढ़ाना है। और अब धीरे धीरे हाथों से चलते हुए जो पैर बेंड है उसकी तरफ, फिर अपने हाथ आगे स्ट्रेच करते हुए स्पाइन को सीधा करते हुए छाती उठाइए। एक आखिरी बार हम अपोजिट फिर से जाएंगे वहां पे, या सामने थोड़ा सा स्ट्रेच और धीरे धीरे पैर की तरफ फुल स्ट्रेच। जमीन के ऊपर हाथ और वापस आएंगे, सेंटर में एक बार रुकेंगे, फुल स्ट्रेच को बढ़ाएंगे। जाएंगे अपोजिट अपने नी की तरफ, बेंड वाले पैर की तरफ। फिर अपने हाथों से चलते हुए सपोर्ट के साथ वापस आना है, दोनों हाथों पर साइड से नीचे। क्योंकि ये जो पैर है पूरा यहाँ पे अंदरूनी हिस्सा और नीचे से खुल जाता है, तो नी के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसकी प्रैक्टिस आप नी वाले पेशेंट रेगुलरली कर सकते हैं। क्योंकि पैर सीधा है, जिसके जो एडक्टर हमेशा स्टिफ होते हैं, काफ और हैमस्ट्रिंग स्टिफ हो जाते हैं। ये तीनों जो ग्रुप है मसल के
पूरे खुल जाते हैं इस एक्सरसाइज से। यहाँ से स्पाइन भी आपका हल्का होगा, सब एंगल में उसको स्ट्रेच मिल रहा है। ओके, चलिए अब पैर को चेंज करते हैं हम। इस पैर को सीधा करके यहाँ रखेंगे। अब हम अपने दोनों हाथ वापस ऊपर उठाएंगे। जो घुटना आपका बेंड है, जो पैर बेंड है, उसकी तरफ जाके स्ट्रेच करेंगे। तब अपोजिट पैर का जो अवेयरनेस है वो होना चाहिए। वो पैर खड़ा है, जमीन के ऊपर है। आप हिप से शरीर उठता है वहां पे कोशिश करें कि उसको नीचे रखें। जितना हो सके स्ट्रेच करें। हाथों से चलते हुए सेंटर में आइए। यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है स्पाइन को भी, और जो पैर सीधा रखा है आपने उसको भी। पूरी अपर बॉडी रिलैक्स करें ताकि आप जमीन की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएं। आगे बढ़ेंगे पैर की तरफ। पैर को होल्ड करेंगे। फुल लैटरल स्ट्रेच। अपर बॉडी रिलैक्स, ब्रीथ को नॉर्मल रखिए। फिर अपने हाथ जमीन के ऊपर और वहां से धीरे धीरे वापस सेंटर तक। फिर आगे बढ़ते हुए स्ट्रेच देंगे। फिर चलेंगे अपोजिट साइड। एंड वापस टू सेंटर। चलिए पैर की तरफ। हाथ नीचे रखते हुए सेंटर में ये एक बार स्ट्रेच करें। धीरे से हाथों से पीछे, दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। परफेक्ट। लास्ट एक्सरसाइज यहाँ सिटिंग में बद्ध कोणासन, और करेंगे बटरफ्लाई मूवमेंट। ग्रोइन के मसल उनको रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे। पैरों को रिलैक्स करें। अब हम तकिए के ऊपर लेटकर जठर परिवर्तन करेंगे। चलिए। हिप के नीचे तकिया, लेट जाइए पीछे।
तकिए की पोजीशन सैक्रम एरिया जो है थोड़ा हिप को भी सपोर्ट करेगा। दोनों पैर आप बेंड करके हवा में ऊपर उठाएंगे। तकिए अपने दोनों हाथों से होल्ड करें और साइड टू साइड जाना है। दोनों नीज एंकल्स एक साथ रहेंगे। दोनों शोल्डर और छाती का पृष्ठ भाग जो है जमीन के ऊपर ही रहेगा। पेट और मेरुदंड से एक ट्विस्ट होगा। आप सेंटर में रुकिए। तकिए की पोजीशन फिर से चेक करें, इसको सेट करें। अब पैर वापस ऊपर। अब हम सर्कल लगाएंगे। दोनों नीज एक साथ है, एंकल्स एक साथ है। राउंड एंड राउंड। सेंटर में रुकना है और फिर वापस आना है, रिवर्स। सेंटर में रुकिए, रेस्ट करें, अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें। तकिए की पोजीशन एडजस्ट करें। अब दोनों पैर हवा में उठाइए, साइकिल चलाएंगे, फुल एक्सटेंड करेंगे पैरों को। अब रिवर्स चलाइए, रिवर्स साइकिल। रिलैक्स, पैर नीचे, रेस्ट।
चलिए अब दोनों पैर आप ऊपर उठाएंगे, सीधे करेंगे, यहां से सर्कल, दोनों पैर एक साथ हवा में शून्य बनाएंगे, नी में पैर सीधे रखे, टोज पॉइंट करें, सेंटर में रुकिए और अपोजिट साइड से शुरू करें। रेस्ट, रिलैक्स। दोनों पैर वापस उठाएंगे ऊपर, सीधे करेंगे, साइड टू साइड जाना, साइड में लेके जाएंगे, फुल स्ट्रेच करेंगे, फिर नजदीक, फिर से साइड, नी में पैर सीधे रखें, करते रहिए। ओके, रिलैक्स, रेस्ट। अब हम एक ही पैर ऊपर उठाएंगे और उसको ऊपर, फिर साइड और साइड से नीचे ऐसे सर्कल लगाएंगे। ओके, अब रिवर्स लगाएंगे उसी पैर के साथ, रिवर्स। ओके, रिलैक्स करें। दूसरा पैर उठाइए, नीचे से उठा के फिर साइड से नीचे,
रिवर्स करेंगे। रेस्ट करें, दोनों पैर नीचे। चलिए, दोनों पैर आप ऊपर उठाएंगे, उनको नीचे लेके जाएंगे, बेंड करके नजदीक और फिर से ऊपर। अब रिवर्स नीचे से शुरुआत करेंगे। रिलैक्स करें, रेस्ट करें। दोनों पैर ऊपर, अल्टरनेट अप डाउन। रेस्ट एंड रिलैक्स। वापस अपने दोनों पैर ऊपर करें, साइड में स्प्रेड करते हुए नीचे लेके आए, फिर दोनों एक साथ ऊपर उठाए। फिर उसके अपोजिट करना है। ओके, अब रिलैक्स करेंगे, तकिए को हटा देंगे।
एक पाद पवन मुक्तासन, दूसरा पैर सीधा जमीन के ऊपर, नीचे वाला जो पैर है जमीन के ऊपर उसको 90 डिग्री में होल्ड करें। दोनों को रिलीज करें, नीचे रखें, पैर चेंज करेंगे, खींचिए अपनी तरफ, नीचे वाला पैर सीधा कर दीजिए। नाइन्टी डिग्री में पैर को होल्ड करें, रिलीज करेंगे। सेतु बंदासन, दोनों हाथ नजदीक, उठाइए हिप से ऊपर, रेस्ट करें, दोनों पैर सीधे करें, शवासन। हाथ, पैर, नेक, फीट, शोल्डर्स, हिप जॉइंट, नी, एंकल सबको रिलैक्स करें। पूरा शरीर सिर से पैरों की तरफ, पैरों से सिर की तरफ महसूस करते हुए उसको रिलैक्स करते रहिए। जब आपका पूरा शरीर आपको जमीन के ऊपर महसूस होगा, शरीर का वजन जमीन के ऊपर और शरीर काफी हल्का महसूस होगा, ब्रीथ के प्रति अवेयर, शरीर के प्रति अवेयर। फिर अपने हाथ और पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे, पैर बेंड, हाथों को भी बेंड करेंगे, एक साइड में टर्न करें, आराम से सिटिंग पोस्चर में आइए। सुखासन में बैठना है। दोनों हाथ अपने नीज के ऊपर, स्पाइन सीधा। यहाँ पे दीर्घ श्वसन करना है। हर एक ब्रीथ को महसूस करें, ऑब्जर्व करें।
अपनी ब्रीथ के प्रति अवेयर 2 मिनट के लिए हमें अपने सांसों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना है, चित्त को एकाग्र करना है। हर एक सांस को महसूस करें जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इसके आने जाने से आपके नोस्ट्रिल के ऊपर जो बदलाव होते हैं, जो फीलिंग है, उसे भी महसूस करें। हवा का जो स्पर्श है, कभी ठंडा कभी गर्म, उसे महसूस करें। प्रयास करें कि आपको नोस्ट्रिल के अंदर कितना डीप वो महसूस हो रहा है। फिर ब्रीथ के साथ जो एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी में भी बदलाव होते हैं, एक्सपांशन, कंट्रैक्शन, उसके ऊपर भी फोकस करें। जो ब्रीथ और शरीर, इन दोनों का मेल हो जाएगा। अब एक दीर्घ श्वास लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। एक और बार एक लंबी सांस, छोड़ते वक्त पूरा शरीर रिलैक्स। अब हम त्रिवार ओंकार उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल, inhale, inhale, प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं अपनी आंखें। थैंक यू।